नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा भारतीय मूल के चिकित्सकों का वैश्विक संघ के सदस्यों को चिकित्सा पद्धति में करुणा विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने आसाम के बाढ़ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे का अमेरिकी सांसद जॉन लिविस के निधन पर शोक संदेश। परम पावन दलाई लामा जी के प्रशंसा में गीत प्रसारित करने के लिए चीनी शासन ने 2 तिब्बती को गिरफ्तार किया। भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के साथ की मुलाकात। चीन द्वारा तिब्बत पर आयोजित संगोष्ठी पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता का बयान। अब सुनिए खबर विस्तार से। इसी 23 जुलाई को परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से भारतीय मूल के चिकित्सकों के वैश्विक संघ, योग स्कॉलर्स पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च एवं इंडियन योग एसोसिएशन के सदस्यों को चिकित्सा पद्धति में करुणा विषय पर संबोधित किया। इस अवसर पर ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिब्बल ने परम पावन दलाई लामा जी तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया। डॉक्टर सिब्बल ने परम पावन दलाई लामा जी का कोट प्रस्तुत किया कि अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाइए, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हमारे शारीरिक का अच्छे स्वस्थ हमारे मानसिक भावना से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए शारीरिक स्वच्छता और स्वच्छ भावना को एक साथ होना अत्यंत जरूरी है। हमें मानसिक स्तर पर करुणामय और दूसरों के प्रति उपकार के सिद्धांत से आंतरिक शांति एवं शक्ति प्रदान करता है। इसलिए करुणामय विचार क्रोध और चिंता जैसे नकारात्मक भावनाएं से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। और शारीरिक स्तर पर योगा, जिसमें सांस लेने में नियंत्रण बहुत ही लाभदायक है, उसे दिल की धड़कन स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में 3000 साल से करुणा और अहिंसा की अवधारणा विकसित हुआ है। ऐसी प्राचीन परंपरा सही मायने में मानसिक शांति के लिए बहुत ही उपयोगी है। 20वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को भारत की आंदोलन में अपनाया है और उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। The mental peace, dealing with emotion, the 1000-year-old India's tradition, I think very, very useful. According to my own little experience, you see this 1000-year-old India's tradition dealing with emotion is very, very useful. So now I always say expressing in 20th century Mahatma Gandhi ji, you see India's 1000-year-old ahimsa, non-violence. Now he practiced that, and in political freedom fight, he implement ahimsa, and then he also show whole world non-violent struggle. गत 18 जुलाई 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने आसाम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को एक पत्र लिखकर हाल में आसाम के कई इलाकों में
आए बाढ़ से हुए नुकसान और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि असम और भारत के अन्य हिस्सों में मॉनसून की बारिश साल दर साल लोगों के लिए विनाश और अत्यंत पीड़ा लेकर आ रही है। इस बाढ़ से आपके राज्य के कई हिस्सों में लोगों के हताहत होने, संपत्तियों की तबाही और इससे उत्पन्न कठिनाइयों को झेल रहे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करने तथा राहत एवं बचाव कार्यों में जुड़े रहने की अत्यंत प्रशंसा की है। साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने 19 जुलाई 2020 को एक संवेदना संदेश में अमेरिकी सांसद और नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता जॉन लिविस के निधन पर शोक प्रकट किया है। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी ने 22 जुलाई 2020 को अपने एक बयान में यूरोपीय संघ के नेताओं को कोविड-19 महामारी के दौरान यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने की सहमति के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ ने एक बार फिर सामान्य हित के महत्व को प्रदर्शित किया है। यूरोपीय संघ का ये मॉडल सभी के लिए प्रेरणादायक है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से अमेरिकी सांसद और नागरिक अधिकारों के नेता जॉन लिविस के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने स्वर्गीय जॉन लिविस के परिजन, अमेरिकी कांग्रेस और लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सांसद लिविस को अमेरिका के महान नेता जैसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के साथ याद किया जाएगा। हम तिब्बती लोग स्वतंत्रता और न्याय को सुरक्षित करने के लिए अहिंसा के मार्ग पर ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सांसद जॉन लिविस जैसे नेताओं से प्रेरित हैं। इसी प्रकार निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने 16वीं निर्वासित तिब्बती सांसद तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से सांसद जॉन लिविस के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उनकी परिजनों के प्रति संवेदना संदेश दिया है। तिब्बत टाइम्स न्यूज़ के सूत्र अनुसार उत्तर पूर्व तिब्बत के 2 तिब्बती जिसमें गायक खांटो छेतेन और गीतकार छोको को परम पावन दलाई लामा जी की प्रशंसा में गीत लिखने और प्रसारित करने के पश्चात उन्हें चीनी सरकार के न्यायालय ने राज्य की रहस्य लीक करने की झूठे आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है। खांटो छेतेन और छोगो खिंगाई प्रांत के तिब्बत स्वायत्त प्रेफेक्चर के छेकोक शहर के रहने वाले हैं। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और मानव अधिकार डेस्क के अनुसार चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में तिब्बतियों के प्रति ऐसी अत्याचार कोई नया मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अन्याय तिब्बती लोगों के लिए आम बात है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के प्रशंसा में गीत लिखने या प्रसारित करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाकर उन्हें सजा दी गई है। इसी 18 जुलाई 2020 को भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि श्री ngutup थोंगचुंग और महासचिव श्री ग्याल्पो से मुलाकात की। केन जस्टर ने अपने एक ट्वीट में इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ हमारे गहरे संबंध बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी और तिब्बती लोगों के बीच का संबंध और मजबूत होता जा रहा है। इसी मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए समाचार एजेंसी ANI ने कहा है कि
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये दावा करता रहा है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, जो कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिस पर साम्राज्यवादी चीन ने 1959 में अवैध कब्जा किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में वार्ता के माध्यम से तिब्बत समस्या का समाधान चाहता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता श्री त्सेवांग ग्याल्पो आर्या ने अपने एक लेख में प्रामाणिक उदाहरण देते हुए बताया है कि तिब्बत के अंदर चीनी शासन द्वारा व्यापक पैमाने पर तिब्बती लोगों की मानव अधिकारों का दमन जारी है। उनका ये लेख 14 से 15 जुलाई 2020 को चीन के शहर बीजिंग और चोंगकिंग में तिब्बत पर आयोजित संगोष्ठी का जवाब है। संगोष्ठी में ये दावा किया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में तिब्बतियों का सामाजिक विकास, मानव अधिकार का संरक्षण तथा गरीब से मुक्त किया है। श्री त्सावांग ग्याल्पो ने अपने जवाब में कहा कि तिब्बत पर यह दिखावटी संगोष्ठी चीन द्वारा जिनीवा में चल रहे 44वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में अपना नकाब बजाने की साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में पूरे विश्व को पता है कि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। इस पर श्री ग्याल्पो ने कहा कि चाइनीज सरकार ने अभी तिब्बत के बारे में 2 सेमिनार उन्होंने किया है। एक बीजिंग में किया है, एक चोंगकिंग सिटी में किया है। इस सेमिनार में उन्होंने क्या कहा है कि तिब्बत में उन्होंने बहुत तरक्की किया है, बहुत डेवलपमेंट लिया है और वहाँ पर मानव अधिकारी है और धर्म का रिलीजियस फ्रीडम भी है। लेकिन ये सब गलत है, रॉन्ग है। वो लोग सब जो है झूठ बोल रहा है। लेकिन चाइना क्यों कर रहा है ये? अभी जेनीवा में यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल का मीटिंग चल रहा है। उसमें करीब 50 यूएन एक्सपर्ट ने कहा है कि चाइना तिब्बत और इस टर्किस्तान में जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उन्होंने दे हैव रिटन अ क्रिटिसिज्म लेटर टू द यूएन। तो उससे बचाव करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अभी चाइना के अंदर में तिब्बत के बारे में 2 सेमिनार, उसमें बहुत तिब्बती के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ये सब गलत चीज़ है। वैसे ही चाइना ने क्या करना चाहिए, चाइना सरकार जो है अभी जो यूएन का 50 एक्सपर्ट जो है उनका रिपोर्ट देखना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए और ये जो गलत सेमिनार ऑर्गेनाइज करना जो है वो बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।